हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पूछा जाएगा। गाइस, हाल ही में ये टॉपिक काफी चर्चा में है। टॉपिक का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए गाइस, इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे हम बात करें इससे पहले हम लोग गाइस एक डिस्कस कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो गाइस, पार्लियामेंट ने हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया है। जो पहले प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस के अंदर कुछ चेंज किया है। तो गाइस, हम लोग वन बाय वन उन प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स की, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो गाइस, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी ह्यूमन के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए और उसकी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। तो गाइस, उन जो राइट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि हम लोग कभी किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, स्लेवरी फ्री होना चाहिए, किसी का एसोल्ट या किसी का शोषण है वो नहीं झेलने होने चाहिए। गाइस, हमारे पास में राइट ऑफ फूड होना चाहिए, हमें खाना मिलना चाहिए। राइट टू स्लीप होना चाहिए, कहीं पे भी आने जाने की आजादी आपके पास होनी चाहिए। गाइस, इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो वो भी इस ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। ह्यूमन राइट्स का दायरा है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो गाइस, इसके अलावा अगर मान लो कोई प्रिजनर है तो उसके भी, कोई जेल के अंदर अगर मान लो बंद है तो उसके अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो हर किसी कैंडिडेट के अपने अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स व्यक्ति को व्यक्ति बनाने का काम करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। हम सारी बॉडियों के बारे में बात कर चुके हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपका स्टेट्यूटरी बॉडी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो। तो इससे पहले के वीडियोज में मैं डिटेल में बता चुका हूं। बावजूद इसके स्टेट्यूटरी बॉडी वैधानिक हम इसको संस्था बोलते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट के एक्ट से आती है। तो गाइज, अगर हम बात करें इसके बाद इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो गाइज 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये बना था, ये एग्जिस्टेंस में आया था। गाइज, इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो मेन फंक्शन होता है ये ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम करता है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन का है। तो ज्यूरिसडिक्शन इसका ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये शो मोटो या किसी कंप्लेन पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के बारे में कंप्लेन को लेता है। गाइस, इसके पास में एक सिविल कोर्ट्स की ताकत होती है, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, बुला सकता है, बट उसे सजा नहीं दे सकता। कई सारे कमीशंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसको पनिश करने का राइट है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पनिश करने का राइट नहीं है। तो गाइस, सिर्फ ये क्या कर सकता है, समन कर सकता है, उसे जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में। गाइस, हम इसके बारे में बात करते हैं कि चेयरपर्सन और मेंबर्स की। तो गाइस, चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो गाइस, जो अभी तक हमारे पास में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 था, उसके थ्रू जो चेयरमैन था या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चीफ था वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही, चीफ जस्टिस ही बन सकता था। एक्स जज हो सकता है या प्रिसाइडिंग जज हो सकता है। बट एनएचआरसी अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सारे ही जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते हैं। गाइस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के अलावा इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। पहले अगर हम बात करें तो 2 मेंबर हुआ करते थे, अभी 3 मेंबर होते हैं। अगर हम बात करें उन मेंबर्स में से एक वुमेन होना जरूरी है। वो वुमेन और बाकी जो 2 मेंबर हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो होना मैंडेटरी है। गाइस, इसके बाद हम बात करें इसके अदर मेंबर्स की, तो अगर हम बात करें इसके एक्स ऑफिशियो जो होते हैं आपके पास मेंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है, उनके जो चीफ होंगे वो इसके मेंबर होंगे। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, उनके जो चीफ है वो इसके मेंबर होंगे।
नेशनल कमीशन ऑफ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके चेयरपर्सन है वो इसके मेंबर होंगे। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो इसके पर्सन होंगे, मेंबर होंगे। नेशनल कमीशन माइनॉरिटी है उसके जो चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर होंगे। नेशनल कमीशन जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसके जो आपके चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर होंगे। और इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उसके जो कमिश्नर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसके चेयरपर्सन होंगे उनको टर्म क्या होगा। तो गाइज अगर हम एक्ट 93 की बात करें तो उससे पहले जो उसका जो टर्म हुआ करता था वो 5 ईयर और 70 यानी कि या तो 5 साल या 70 एज, उनमें से दोनों में से कोई भी जो पहले हो जाती है वो इसका टर्म हुआ करता था। लेकिन अभी जो नेशनल ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अभी जो एज है इसकी वो 70 ईयर है जो सेम रखी गई है, बट उसका जो टर्म है 5 साल से कम करके 3 साल कर दिया है। यही आपके पास में मेंबर्स का भी होता है। सेम जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का है उसका भी जो टर्म है वो सेम ही रहता है और उसके जो चेयरपर्सन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम ही होती है, बट कंडीशन ये है कि वो सिर्फ स्टेट के अंडर होता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं कि उसको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो गाइज एज यू नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव करेंगे, बट किस बेस पे? प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, इनकेपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर उसको प्रूव किया जाता है मिसबिहेवियर को तो ही उनको अपनी जो डेजिग्नेशन है पद है उससे हटाया जा सकता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं उसके पे के बारे में। तो गाइज नाउ अ डेज 4.5 लाख पर मंथ इनके जो चेयरपर्सन है उनको मिलता है, बाकी 3.7 लाख जो है वो इनके मेंबर्स को दिए जाते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछने के 100% से ज्यादा चांसेस होते हैं, वो है आपके पास अपॉइंटमेंट कमेटी। जो एनएचआरसी के चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट वो एक कमेटी की रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे करते हैं। तो गाइज जो कमेटी है उसके अंदर कौन कौन रहता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके चेयरमैन की। तो कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं, उसके बाद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों ही होते हैं। गाइज उसके बाद हम बात करते हैं जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं, और जो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन का ये स्ट्रक्चर है और इसकी ये डिटेल में जानकारी है। गाइज अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की जो आपकी काउंसिल है उसने 10 दिसंबर 1948 को नेशनल ह्यूमन जो राइट डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक सुझाव पारित किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था। तो उसी दिन से हम लोग ह्यूमन राइट जो डे है वो मनाते आ रहे हैं 10 दिसंबर को। गाइज ये डिटेल में जानकारी थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आने वाले टाइम में इनसे भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं और जो आपके हर एग्जाम में लगभग काम आने वाले हैं वैसे वीडियो में लाता रहूंगा। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।